करके तुमको बताया जाता है कि भाई स्थानीय आवाज ये है और आवाजों को छोड़ दो, जो स्थान की आवाज है उसमें तार मिला लो, उसी ऊपर से जो धार आ रही है उसकी एक किरण आ रही है उसको पकड़ लो, छाट लो, तो बाकी आवाजें सब बंद हो जाएंगी और वो आवाज आ रही है। उस छाटने में मेहनत पड़ती है, एक आवाज नहीं छटती, आवाजें बहुत हो रही, कहते आवाज बहुत हो रही, तरह तरह की बात बात की आवाजें आ रही। और कौन सी आवाज है तो साधक को छाटना पड़ेगा, यही उसका साधन का इम्तिहान है। और वो आवाज आती है और छाटना सका तो निकल के कैसे जाएगा, फिर तो फेल हो जाएगा, इम्तिहान में बात नहीं होगा। तो साधक को ये सब चीजें समझना चाहिए कि आवाजें किस तरह से बच गई, सूक्ष्म के ऊपर है कारण शरीर, तो आवाजें सब अपने अपने शरीरों में बचकर और इस स्थूल शरीर की स्थूल जो आवाज मालूम होती है इसलिए उसको छाट नहीं पाते। कान पर इतने मोटे मोटे पर्दे स्थूल है, कर्मों के पड़ गए, सूक्ष्म कर्म और लिंग और कारण पर्दों की तो बात बहुत दूर रही, तो आपकी समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जब आप आवाज को पकड़ोगे परखोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। और आवाज के सुनने से पर्दे जो है उनकी सफाई होती है। जैसे हवा आई, बादल जमे हुए, हवा आई उड़ाने लगी और देखते देखते बादलों को उड़ा लेगी। ऐसे ही शब्द है कि जैसे वो आना शुरू हो गया तो जो जमे हुए कीड़े हैं बिल्कुल एकदम से बारीक हो जाएंगे और बिल्कुल बारीक होकर मुलायम होकर उड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो कान खुल जाते हैं, आंख खुल जाती है, दिखाई देने लगता, सुनाई देने लगता। लेकिन हम इस भेद को जो सैतल कमल में बैठ करके निरंजन भगवान जो आवाज दे रहे वो किन किन में आवाज होकर के और फिर हमारे पास तक आ रही, इसको नहीं समझोगे और फिर छाटने की आप क्रिया को नहीं जानोगे और मन को कैसे, बुद्धि और चित्त को कैसे रोका जाएगा उस आवाज के सुनने और परखने, तो फिर आप साधन नहीं कर सकते। इसकी जरूरत है। और ये सत्संगियों को जो निर्मल सत्संग होना चाहिए, शुद्ध है, वो इसलिए नहीं मिल पाता है कि तुम संसारी अंबार गठरी जिसको कहते हैं बांध करके, मतलब यह है कि दुखों की, चिंताओं की, शोक की, विपदाओं की ये लेकर के चले आते हो और मतलब यह है कि उसको फेंकने नहीं देते हो, तो फिर ऐसे चले जाओ। मान लो कि 2-4-10 तकलीफ आपकी दूर कर दी जाए, लेकिन गठरी में तो तकलीफों का अंबार है, वो आपने बांध रखा। ऐसा कर लेने दो कि गठरी फेंक जाए तो कम से कम अंबार तो तकलीफों का खत्म हो जाए, लेकिन वो फेंकने नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, इसको मत फेंकिए, ये तो रहने दीजिए और तकलीफ दूर करिए। तो कैसे दूर होगी? बोझा हटेगा तभी तो तकलीफ दूर होगी, अब सिर्फ आप बोझा लेता, ऐसा नहीं होता। तो पापों की गठरी लोग जब अपने सिर पर बांध करके रख लेते हैं तो दब जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता। इसीलिए कहा है कि जब पापों का गड़ा भर जाएगा तो सृष्टि में उथल पुथल भात भात की, जल से होगी, पृथ्वी से होगी, अग्नि से होगी, उथल पुथल वायु से होगी, आकाश से हो जाएगी। ये उथल पुथल होती है फिर, क्योंकि मसाला इनमें से जब कोई भी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश जब हजम नहीं कर पाते हैं तो उथल पुथल होती है। अब ये सूक्ष्म ज्ञान है, वहां देखने से पता चलता है कि उथल पुथल किन कारणों से ये होती है और बैलेंस खराब हुआ वो धड़ा से गिरे, जरा सा भी इधर से हुआ वो गिरे। तो ठीक यही स्थिति है अपने कर्मों की कि जब बोझा लगता है तो बैलेंस अपनी अपनी इंद्रियों का
और मन का और बुद्धि का और चित्त का और अपनी आत्मा का बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है और धड़ाक से फिर गिरता है। तो ये सूक्ष्म ज्ञान साधना द्वारा ही, यानी नाम की कमाई से ही, सुरभ शब्द योग अभ्यास से ही ये जाना जाता है। दूसरा और कोई रास्ता इसके जानने का ही नहीं। कलयुग में तो बिल्कुल ही कोई और रास्ते से नहीं जान सकता। उसका सबसे कलयुग में सुलभ और सरल और रास्ता जानने का खोल दिया गया, उसी रास्ते से जान सकता है। अगर कलयुग में और उपाय करेगा उस रास्तों से कुछ नहीं जान पाएगा। इसलिए जो पूजा पाठ इत्यादि इत्यादि जो थे वो अपने अपने जगहों के थे। संजू का अलग था, त्रेता का अलग था, द्वापर का अलग था और कलयुग का अलग है। कलयुग में वो तीनों युगों के जो भी नियम आचार विचार थे वो खंडित कर दिए। अब कलयुग का आचार विचार और नियम चाहिए। तो आप इसको तो करोगे नहीं, उसको पकड़े रहोगे, तो कुछ होगा नहीं, ये कुछ बनेगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऊपर से निरंजन भगवान ने अपनी डोरियां उन्होंने नीचे डाला और 1, 2, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, कितनी अनंतों डोरियां जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, गिनती नहीं है, इतनी डोरियां उन्होंने फैला रखी, वहां से डाल रखी है शब्दों की। उसी को डोरी कहो, तार कहो, डोरा कह लो, डोरे डाल रखे। और जैसे मशीन जब कड़वा बुनती है और ऊपर नीचे डोरे चलते रहते हैं, ऐसे ही मतलब यह है कि खचाखच डोरे चलते रहते हैं। और जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब खुल जाता है तो ये सब रात दिखाई देता है कि वास्तव में किस तरह से चढ़ाई और कैसे उतार, कौन धारा उतार रही और कौन खींच रही, ऊपर चढ़ा रही, वहां पता चलता है। और किस किस बात की धारा है, काल धारा कौन सी, माया धारा कौन सी है, और उसके बाद में दयाल धारा कौन सी है, किसकी धारा क्या है, ये सब वहां पता चलता है। लिंग धारा किसको कहते हैं, सूक्ष्म धारा किसको कहते हैं, स्थूल धारा किसको कहते हैं, वहां से मालूम होता है। अब ये इतना बड़ा सूक्ष्म संदेश है, एकाएक आपकी पकड़ में जो अभ्यास करते हैं उनकी समझ में आ जाता है, जो अभ्यास नहीं करते उनकी समझ में कुछ नहीं आता, उनको तो कुछ मालूम कुछ है नहीं। इसलिए शुरू में प्रारंभ में जब भी आपको नाम ध्यान मिले और जब आप भजन पर बैठो तो ये पिंड की सीमा है, उसने ये बना रखा है बड़ा सा ऐसा आकार कि यहां तक इसके आगे ये इंद्रियां नहीं जाती, ये उसकी चिदाकाश की सीमा है। यदि चिदाकाश का मतलब है कि मृत्युलोक का नाका, यही से उसका रास्ता है। उधर चले जाओ तो दूसरे लोक में, इधर आ जाओ तो मृत्युलोक। तो दरवाजे पर बिल्कुल बैठा दी गई सूरत कि अगर भेदी मिल जाए और ये जुक्ति बता दे तब तो मतलब ये कि अंदर खोल के निकल जाओ, और नहीं तो फिर नहीं आ रहा। ये तो नाका है। इसी को संतों में मेहराब, बुर्ज, छज्जा, यहां सूरत बैठी हुई है और छज्जे पर से मतलब है कि ऊपर देखे तो क्या क्या दिखाई देता। तो जिस तरह से बाहर की अच्छी आंखें बाहर की मोटी चीज देखती हैं, ऐसे ही अंदर की आंख अगर छज्जे पर खुल जाए तो वो सब कुछ वहां ब्लैक करके और सब कुछ इससे बहुत साफ, ये तो उसकी सफाई कुछ नहीं, साफ दिखाई देता। इसलिए साधन आप करो, मैं भजन करो, भजन कहते हैं सुनना, और देखो ध्यान कहते हैं देखना, और सुनन कहते हैं कि हम आपका नाम ले रहे रूप की याद करते हैं। और इस नाम और रूप की याद में हम पर दया कर दीजिए कि जब हम ध्यान भजन करें तो उसमें हमको इसका फल परिचय में मिले, दृष्टि खुले, कान खुले, सुनने को मिले, आंख से कान को। तो सुमरन का जो फल है वो आपको दृष्टि में, कानों में मिलता है।
चिट्ठी खुलती, कान खुलते और मिलता। और फिर इन्हीं शब्दों की तरह तरह की परख कि किन किन बाजों से भाग भाग के यानी सब जो है गुंजारमान कर रहे हैं। एक दो बाजा नहीं है, बात